नमस्कार, आप देख रहे हैं हथौड़ा पोस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन न्यूज टीम और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए आज इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी न्यूज को उजागर करेंगे जिसे लोगों ने सुनी फिर अनसुनी कर दी। एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर पीकर मौत को गले लगाया था। तब पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस को जांच में पता लगा था कि किसी ने अपने फायदे के लिए परिवार को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर मार डाला था। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से शहर महसल में एक परिवार के 9 सदस्यों द्वारा एक स्पष्ट आत्महत्या की खबर सामने आई थी, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसता खेलता खुशहाल परिवार एकदम से मौत की गोद में कैसे पहुंच गया। दरअसल देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एक स्थिति महसाल शहर है, जो ज्यादातर किसानों और छोटे व्यापारियों का घर है। वहीं एक परिवार रहता था। इस परिवार में 2 भाई, उनका परिवार और उनकी मां रहती थी। दोनों भाइयों में बड़े भाई का नाम पोपट वानमोर और छोटे भाई का नाम माणिक वानमोर था। पोपट अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने वाला आदमी था। वो एक स्कूल में कला का शिक्षक था। वहीं माणिक एक पशु चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों भाई अपने काम की वजह से अलग अलग जगह रहते थे और उनकी मां थोड़े थोड़े समय के लिए दोनों के साथ रहने के लिए जाया करती थी। दोनों ही भाई अपने परिवार, काम और पैसों को लेकर काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे। छुट्टियों, त्योहारों या किसी तरह के समारोह में दोनों भाई अपने परिवार के साथ इकट्ठा होते थे। अचानक 20 जून 2022 को इनके परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। दरअसल महसल पुलिस को खबर मिली कि 15 साल के बच्चे और 72 साल की मां समेत पूरे परिवार की मौत हो गई है। पुलिस को 20 जून को सूचना मिली कि महसल में 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सांगली के पुलिस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेदाम ने कहा, जब हमने उस जगह का दौरा किया तो हमें एक घर में 3 और दूसरे घर में 6 लाशें मिली। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसके आधार पर हमने आईपीसी की धारा 306 और निजी साहूकार निवारण अधिनियम लगाया और 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद हमने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने आत्मघाती समझौता किया हो। एक ही परिवार के 9 लोगों का शव देखकर आसपास में दहशत फैल गई। परिवार के सदस्य पोपट, उनकी पत्नी और बेटी को एक घर में मृत पाया गया था, तो वहीं माणिक, उसकी पत्नी और मां के साथ उसके 2 बच्चे और पोपट का बेटा दूसरे घर में मृत पाए गए थे। घर में मिले सुसाइड नोट के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि आर्थिक संकट ने परिवार को ये चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। महसाल क्षेत्र के साहूकार पहले से ही 100% ब्याज वसूलने के लिए जाने जाते थे और यहाँ तक कि पहले के रिकॉर्ड में देखा गया है कि अक्सर ये साहूकार गरीब किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया करते थे। पड़ोसियों और दोस्तों ने देखा था कि एक साहूकार आकर उन्हें अक्सर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया करता था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी। जाँच के दौरान कुछ विसंगतियाँ सामने आने लगीं। परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वानमोर भाइयों के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे और वो आपस में काफ़ी प्रेम से रहते थे। पोपट के चचेरे भाई ने बताया, दोनों भाई बहुत करीब थे और लगभग सब कुछ एक साथ करते थे। वे हमेशा खुश मिजाज मूड में थे और हमेशा व्हाट्सएप पर चुटकुले साझा करते थे। अक्सर दोनों भाइयों को मुस्कुराते और दूसरों की मदद करते हुए देखा गया था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि इस घटना के एक शाम पहले वानमोर परिवार माणिक के घर पर इकट्ठा हुआ था। उन्होंने साथ में फादर्स डे मनाया और इस दौरान उनकी सबसे बड़ी बेटी अर्चना भी घर आई हुई थी, जो पास के ही एक बैंक में क्लर्क का काम करती थी। पड़ोसी विनोद शिंदे ने कहा, रात में वानमोर परिवार के सदस्य घर का बरामदा धो रहे थे, पीने के लिए बर्तन भर रहे थे और पौधों को पानी दे रहे थे। ऐसा नहीं लगता था कि वे उस रात चीज़ों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। वहीं जांच के दौरान पुलिस पास के एक नारियल विक्रेता के पास पहुंची। उस विक्रेता ने बताया कि वानमोर भाई 19 जून को स्टोर पर 20 नारियल खरीदने के लिए आए थे। जब दुकान के मालिक ने सवाल किया कि उन्हें इतने सारे नारियल की क्या ज़रूरत है, तो वे इस सवाल को टाल कर चले गए। यहाँ तक कि जब पोपट, उनकी पत्नी और बेटी को गेहूं के दानों को 7 बार गिनने का काम दिया गया था, तब बागवान ने अपने सहयोगी धीरज के साथ एक पेय तैयार किया। ये उसने उन्हें अनुष्ठान के बाद पीकर सोने के लिए कहा था। बागवान ने उनसे वादा किया था कि वे अगले दिन छिपे हुए खजाने को खोज लेंगे।
इसके बाद वो पोपट की मां और बेटे को साथ लेकर माने के घर गया और उसने वही रस्म दोहराने को कहा। यहाँ भी उन्होंने उन सभी को उनके द्वारा दी गई बोतल में मौजूद तरल पदार्थ पीने को कहा। बागवान ने परिवार को पेय पदार्थ पीने के लिए कहा था, वह जहरीला था। जब वानमोर परिवार बोतल से पीकर सो गया तो उन्हें पता नहीं था कि बागवान ने उनके साथ क्या किया है। एसपी गेदाम ने कहा, पीड़ितों द्वारा तरल पदार्थ पीने के बाद आरोपी बागवान सोलापुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपराध में इस्तेमाल की गई चीज़ों को छोड़ दिया। हमें 1 आंख वाला नारियल, खोपड़ियाँ, 2 सुसाइड नोट की जीरोक्स, पीड़ितों के ब्लैंक चेक मिले। एसपी गेदाम ने कहा, दोनों भाइयों ने निजी साहूकारों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया था। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में खुदकुशी करने का जिक्र नहीं है। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि बागवान ही था जिसने उनसे उन व्यक्तियों के नाम लिखने के लिए कहा था और बाद में उन्हें पैसे के लिए परेशान कर रहे थे। महसल पुलिस ने बागवान और उसके सहयोगी के खिलाफ काला जादू अधिनियम के तहत भी आरोप लगाया है। इस स्टोरी को आपके लिए गुलाम शेख ने, एडिटर शुभम और मैं छवि ने आपके लिए प्रेजेंट किया है। हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, आपका दिन शुभमय हो। एक सुनहरा मौका आपके लिए, आप भी बन सकते हैं हथौड़ा पोस्ट के सिटीजन रिपोर्टर। सिटीजन रिपोर्टर बनने के लिए आवश्यक बातें जान लें। हिंदी, इंग्लिश और अपने क्षेत्रीय भाषा का अच्छा खासा अनुभव हो, कैमरा फेस करने का साहस हो, सच्चाई उजागर करने का साहस हो, बस और क्या, आपका प्रेस आईडी कार्ड आपके पास समझिए। इच्छुक कैंडिडेट अपना फोटो, आधार कार्ड हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। नीचे दिए गए नंबर 9323344444 पर।